आज फिर दिल्ली कूच करेंगे किसान, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदर्शनकारी किसान पोकलेन मशीनें लेकर शंभू बॉर्डर पहुंचे हैं। किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 2000 ट्रैक्टर मौजूद हैं। किसानों के ऐलान के बाद बढ़ाई गई है सुरक्षा। शंभू बॉर्डर पर 700 जवानों को तैनात भी कर दिया है। ये तस्वीर आपके सामने देखिए। बुलडोजर, क्रेन, पोकलैंड के साथ ये तमाम किसान अब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही। कल भी इस बात का जिक्र किया गया था कि आज सुबह 11 बजे दिल्ली की ओर बढ़ेंगे ये तमाम किसान जो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, एमएसपी की मांग कर रहे हैं। दिल्ली कूच की तैयारी, एमएसपी की डिमांड जारी। आज से रण, एमएसपी पर किसानों ने लिया प्रण। एमएसपी ही समाधान या फिर दिल्ली जाएंगे किसान। दिल्ली कूच करेंगे किसान, रोक पाएगी सरकार। एमएसपी को लेकर कानून बनाए जाने की मांग पर सहमति नहीं बन पाई तो प्रदर्शनकारी किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। किसान संगठनों की तरफ से सरकार के साथ बातचीत नाकाम होने के बाद ये फैसला लिया गया है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों से शांति की अपील की है। किसान संगठनों के और ऐसे सभी के जो इस समय इससे जुड़े हुए हैं उनसे अपील करूंगा कि किसी भी ऐसे जिसको हमने संवाद से समाधान की तरफ ले जाना है उसमें शांति और वार्ता लगातार जारी रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे पंजाब के किसान आज सुबह 11 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली कूच करने के लिए ट्रैक्टर कतार में खड़े हैं। ये देख लीजिए, ये नंगे हाथ ऐसे जाएंगे। और बोलिए, सरकार के पास पहले 2 साल का समय रहा। सरकार के पास लगभग 50 दिन हो गए, वो मोर्चा चलते हुए तब भी समय रहा। 13 से आज कितनी देर, तब भी समय रहा। अब सरकार समय की बात नहीं, बात नीयत की है। अगर सरकार की नीयत ठीक है तो समय बहुत है, अगर नीयत ठीक नहीं है तो फिर कोई भी समय नहीं है। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स भी अलर्ट पर हैं। शंभू बॉर्डर पर सीमेंट के गार्डर, कटीली तारें बिछाकर 7 लेयर बैरिकेडिंग की गई है। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखा है। हरियाणा डीजीपी ने पत्र में कहा है कि पोकलेन और जेसीबी मशीनों के इस्तेमाल से बॉर्डर पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की जान को भी खतरा है, इसलिए इन्हें रोका जाए। इसके साथ ही मीडिया कर्मियों को भी 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाए। हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए किसान जेसीबी और हाइड्रोलिक क्रेन जैसी हैवी मशीनरी लेकर पहुंच गए हैं। दावा है कि इसके अलावा बुलेट प्रूफ पोकलेशन मशीन भी लाई गई है। इनको इस तरह से डिजाइन कराया गया है कि इन पर आंसू गैस के गोलों का भी असर न हो। किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला केंद्र से हुई मीटिंग के बाद लिया। केंद्र ने कपास, मक्का, मसूर, अरहर और उड़द यानी 5 फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया था। किसानों ने यह प्रस्ताव खारिज कर दिया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हमने एक्सपर्ट और किसानों से केंद्र के प्रस्ताव पर बात की। इसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि प्रस्ताव हमारे हित में नहीं है। हमारी एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग पूरी हो। किसानों को लाभ होने वाला नहीं है। हमारी मांग है कि पूरे देश के किसानों की 23 फसलों के ऊपर हमारी सरकार एमएसपी अनाउंस करती है और जब वो देती है सरकार हमें, तो उसका मतलब ये होता है कि कम से कम आपको जिंदा रखने के लिए, आपको स्टैंड रखने के लिए एक सपोर्ट दी जा रही है। और उसके लिए भी वो गारंटी का कानून ना दें
तो इसका मतलब देश का किसान इसी तरह लूटता जा रहे, तो वो हमें स्वीकार नहीं है। इसलिए इन सभी तथ्यों के हिसाब से हम दोनों फोरमों ने आज बैठकर चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया है कि ये जो प्रपोजल आई है, ये प्रपोजल किसानों के पक्ष की नहीं है, किसानों के हित की नहीं है, और इसके अनुसार हम इस प्रपोजल को रद्द करते हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाए, जिसमें एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून लाया जाए। हमारी मांग जो ही वही है कि सरकार एमएसपी गारंटी कानून 23 फसलों के ऊपर बना के दे, और जो फसलें रह जाएंगी उसके ऊपर स्टडी करने के बाद सभी फसलों के ऊपर हमें जो है एमएसपी लीगल गारंटी का कानून चाहिए। किसान आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट पर आज रात 12 बजे तक पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ ही 7 जिलों के कुछ हिस्सों में केंद्र सरकार ने 24 फरवरी तक इंटरनेट बंद कर दिया है। ये वही हिस्से हैं जहां किसान दिल्ली जाने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। किसानों की कूच को लेकर दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है। दिल्ली के हरियाणा से सटे टिकरी और उत्तर प्रदेश से सटे गाजीपुर बॉर्डर को सील किया गया है। पूरी दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है। भीड़ जुटने और ट्रैक्टर्स की एंट्री पर भी रोक लगाई जा चुकी है। किसानों ने आंदोलन के लिए खतरनाक प्लान तैयार किए हैं। जानकारी के अनुसार किसानों ने 2 लेवल यानी प्लान ए और प्लान बी भी तैयार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।